अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़खर सिबाज और आप देख रहे हैं बादशाह कहता है यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। PSL 9 की तमाम टीमों की डिटेंशन वीडियोस जो हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। तो आज बारी है जी पेशावर ज़ल्मी की। काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात पेश आ रही थी, काफ़ी लाहौर की ईजी थी, उसके अलावा बाकी टीमों की तमाम ही तकरीबन टीमें उनकी जो डिटेंशन करने में काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। पेशावर इज़ वन ऑफ दैम, क्योंकि जो लोकल प्लेयर्स की कैटेगरीज इस तरह से रीन्यू हुई हैं कि काफ़ी ज़्यादा एकोमोडेट करने में मुश्किलात आ रही थी। जो परफॉर्मर्स रहे हैं या रेगुलर प्लेयर्स रहे हैं तमाम टीमों के ही, तो क्या 8 पॉसिबल डिटेंशन हो सकती हैं पेशावर ज़ल्मी की, उस वाले से हम बात करेंगे इस वीडियो में। और RTM क्या पिक हो सकती है प्रोबेबल, इसके अलावा नोटिसबल मिशन में कौन कौन से नाम जाएंगे उस पर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद, ताकि वीडियो जो आएँ बेल आइकन भी दबा दें तो मिस नहीं करेंगे। बात करते हैं हम प्लैटिनम कैटेगरी का। जो इनकी रीनो लिस्ट थी बेसिकली, उसमें बाबर आजम थे इन प्लैटिनम कैटेगरी। लोकल प्लेयर्स में वहाब रियाज इन डायमंड थे, जो कि अब अवेलेबल नहीं है, तो उनको हमें छोड़ देना चाहिए। हारिस एंड साइम अयूब इन डायमंड कैटेगरी। गोल्ड की बात करें तो दानिश अजीज़ हैं, अरशद इकबाल हैं, आमिर जमाल, सलमान इरशाद, उस्मान कादिर, हारिस सोहेल एंड सुफियान मुकीम। अब ये इतने नाम हैं, 7 नाम हैं, तो इनमें से आप मैक्सिमम 3 रिटेन कर सकते हैं गोल्ड, तो बाकी सारे प्लेयर्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। खुरम शहजाद हैं इन सिल्वर कैटेगरी एंड हसीबुल्ला खान एंड साद मसूद हैं जी इन एमर्जिंग कैटेगरी। इनके फ़ॉरेन रोस्टर की बात करें तो उसमें भी बड़े बड़े नाम इनके पास मौजूद थे, जिसमें टॉम कोलर कैडमोर थे, जिनकी बड़ी परफॉर्मेंस थी पेशावर ज़ल्मी के लिए लास्ट ईयर। शर्फेन रदरफोर्ड थे इनके पास, भनूका राजापक्सा थे, रोफमन पॉवल, जिमी नीशम, मुजीबुर रहमान और रिचर्ड ग्लीसन एज ए रिप्लेसमेंट भी आए थे इनके पास। तो इनमें से क्या क्या रिटेन हो सकते हैं एज ए कैप्टन, तो बाबर आजम सबसे फर्स्ट रिटेंशन होगी इन प्लैटिनम कैटेगरी। प्लैटिनम में मैं एक लोकली रिटेन कर रहा हूँ। फॉरेन प्लेयर मैं राजापक्सा वगैरह को इनको रिटेन नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी कोई ख़ास नहीं थी, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको रिटेन करने का। ड्राफ्ट से इनको कोई अच्छे प्लेयर ढूंढ लेने चाहिए। रोफमन पॉवल को मैं रिटेन कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं डायमंड कैटेगरी में जाकर रिटेन करूँगा ब्रांड बेस्ट बना के, ताकि प्लैटिनम की एक जगह खाली रहे। तो उससे ये होगा कि आप प्लैटिनम एक अच्छा प्लेयर उठा सकते हैं। डायमंड में बाकी जो दोनों इनके लोकल प्लेयर्स हैं वो भी लाजमी रिटेन होने चाहिए। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, दोनों की ही परफॉर्मेंसेज T20 लेवल पर काफ़ी अच्छी हैं। साइम की तो बाकी लिस्ट ए में भी देख लें, फर्स्ट क्लास में भी देख लें, वो भी अच्छी हैं। तो दोनों फ्यूचर स्टार हैं पाकिस्तान के, तो इनको दोनों को रिटेन होना चाहिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 7 में से जिन 2 प्लेयर्स को मैं रिटेन कर रहा हूँ उनमें आमिर जमाल हैं। उनकी परफॉर्मेंस पेशावर की ज़ल्मी से भी अच्छी थी और वैसे भी ओवरऑल अच्छे प्लेयर हैं। ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। बॉलर, पूरे बॉलर भी हैं, 140 की स्पीड से भी करते हैं, बैटिंग में भी अच्छी हिटें मारने में माहिर हैं वो। इसके अलावा बाकी जो मैं रिटेन कर रहा हूँ वो सुफियान मुकीम को मैं रिटेन कर रहा हूँ। चाइनामैन स्पिनर हैं, आई थिंक पाकिस्तान में रेयरिटी हैं ऐसे स्पिनर्स की, और बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं। जो पाकिस्तानी एमर्जिंग का भी खेला था उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो सुफियान मुकीम को आई थिंक मेरे ख्याल में रिटेन, अभी बेसिकली ये लास्ट ईयर एमर्जिंग में थे, लेकिन अब अपग्रेड होके डेब्यू कर चुके हैं, तो अपग्रेड होके गोल्ड में जा चुके हैं। तो इन्होंने आई थिंक डेब्यू किया था जो एशियन गेम्स हुई थी वहाँ पर, तो इस वजह से गोल्ड में ही हैं, तो मैं रिटेन तो मैं करूँगा इनको गोल्ड में। हो सकता है कि इनकी डाल ली जाए रेलीगेशन रिक्वेस्ट, तो शायद पॉसिबल हो जाए, लेकिन बाकी टीमें भी फिर नज़र रखी होंगी कि हमें गोल्ड में मिल जाए। ऐसा प्लेयर थोड़ा कीमती होता है। तो बाकी जो भी प्लेयर थे गोल्ड में, उनको मैं रिटेन नहीं कर सकता। अब हमारी जो रिटेंशन हो चुकी हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 6 रिटेंशन हो चुकी हैं। 2 रिटेंशन रहती हैं, और 2 रिटेंशन के लिए जो नाम है वो सिल्वर कैटेगरी में टॉम कोलर कैडमोर, हालांकि वो सिल्वर लेवल के प्लेयर हैं नहीं, लेकिन हर साल ही सिल्वर में आ जाते हैं, तो इस साल भी आ जाएंगे अगर, तो सिल्वर में टॉम कोलर कैडमोर को रिटेन कर रहा हूँ। और एमर्जिंग कैटेगरी में हसीबुल्ला खान को, और उनकी ज़ल्मी से भी परफॉर्मेंसेज थी, डोमेस्टिक में भी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, एमर्जिंग कप में भी आई थिंक उन्होंने अच्छा खेला था, तो हसीबुल्ला को उसको नहीं जाने देना चाहिए, उनको लाजमी इनका। लेकिन इस सारे सिनेरियो से प्लेयर्स तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं इनके, लेकिन मसला फिर बैटिंग ऑर्डर में आ जाता है कि इनके पास बाबर आजम भी ऊपर खेलते हैं, हारिस भी ऊपर खेलते हैं, साइम भी ऊपर खेलते हैं, हसीबुल्ला भी ऊपर खेलते हैं, तो इन सारों को एडजस्ट करने में भी लास्ट ईयर भी इनको मसला आया था और इस साल भी हो सकता है आए, लेकिन ये सारे ऐसे प्लेयर हैं कि इनको जाने देना नहीं चाहिए।
इसलिए फिर मैं वो शर्फिन रदरफोर्ड वगैरह को रिटेन नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी फिर इनमें जगह नहीं बनती। टॉप 4 तो आपका ये कंफर्म है, फिर टॉम कॉलर, कैडमोर 5 पर अगर वो आ जाते हैं तो टॉप 5 आपका सीधा सीधा कंफर्म है। आपको फिर फिनिशर चाहिए, फिनिशर में रोमन पॉवल या आमिर जमाल, आप 6-7 इस तरह कर सकते हैं। आर टीम की बात करें तो इनमें एक अच्छा जो बॉलर था बेसिकली अरशद इकबाल थे, जिनको मैं रिटेन नहीं कर सका। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था मुल्तान सुल्तान्स की चीज़ जो दूसरे चैनल पर है, उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड जो रोस्टर है वो तकरीबन सारों टीमों का ही कंप्लीट है। तो गोल्ड के जो प्लेयर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रेलीगेट होके जो भी छूटे होंगे वो सिल्वर में आ जाएंगे। तो आप सिल्वर में कोई भी प्लेयर आर टीम कर सकते हैं, लोकल प्लेयर। तो अरशद इकबाल ऐसे प्लेयर हैं जो कि सिल्वर में आ जाएंगे, तो उनको आप आर टीम कर दें वहाँ पर। बाकी नॉर्थ मिशन की बात करें तो वहाब रियाज हैं, 8 साल उन्होंने सर्व किया एज अ कैप्टन, एज अ फास्ट बॉलर, लीडिंग विकेट टेकर हैं PSL के। अब वो नहीं खेल सकते तो इनका नॉर्थ मिशन में मेंशन ना करने की ज़्यादती होगी। सलमान निशात हैं, वो भी 2 सालों से इनके साथ हैं, कभी परफॉर्मेंस हो जाती है कभी नहीं होती। शर्फिन रदरफोर्ड भी इनके साथ हैं कुछ अरसे से, उनको भी नॉर्थ मिशन में आएंगे। जिमी नीशम एक बड़ा नाम है जो कि नॉर्थ मिशन में आ रहा है। ये जिमी नीशम को इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि आमिर जमाल को मैं रिटेन कर रहा हूँ, तो दोनों कह लेंगे। आमिर जमाल इज़ बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर, जिमी नीशम इज़ बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर। तो इनको आई थिंक बॉलिंग ऑलराउंडर की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और लोकल प्लेयर भी है। जिमी नीशम का कभी होता है अवेलेबल हैं या नहीं है, तो इसलिए मैं इन रिटेन नहीं कर रहा जिमी नीशम को, तो नॉर्थ मिशन में आ रहे हैं। बाकी उस्मान कादिर को भी रिटेन नहीं कर पा रहा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऊपर नीचे ही रहती हैं। तो हो सकता है कि वो सिल्वर कैटेगरी में जाके आपको दोबारा से अवेलेबल हो जाएं ड्राफ्ट में। तो ये मेरे ख्याल में थी पॉसिबल रिटेंशन पेशावर ज़ल्मी की क्या हो सकती हैं। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई चेंज हो सकता है, आपके भी कुछ नाम इसमें आगे पीछे हो जाएँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।